हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आपका वेलकम करता हूं मेरे इस वीडियो में। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। ये वीक 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ के दूध के बारे में जो है अवेयरनेस और मालूमात पहुंचाई जाती है। तो इस ज़िम्मन में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक फोकस है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन इस साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग एसोसिएशन ने इस पर स्ट्रेस दिया है। तो हॉस्पिटल्स का क्या रोल है माँ के दूध को बच्चों को पिलाने में और लोगों में इसके बारे में मालूमात देने में। तो ये आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि माँ के दूध की क्या अहमियत है और हमारे हॉस्पिटल्स जहाँ पर डिलीवरीज होती है उनका उसमें क्या रोल है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि माँ का दूध ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है। एक बच्चे की नशुमा पाने के लिए, एक बच्चे की जो है ग्रोथ होने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे को माँ का दूध मिलता है वो बच्चे सेहतमंद होते हैं, बनस्बत उन बच्चों के जिनको माँ का दूध जो नहीं पिलाया जाता है, जो ऐसी माएँ हैं जिनको दूध नहीं आता, उस वजह से वो दूध नहीं पिला पाती। तो आज हम देखेंगे कि हॉस्पिटल्स का क्या रोल है, क्या किरदार है हमारे जो है ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चों को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में 10 स्टेप्स दिए हैं। तो ये स्टेप्स पे हम बात करेंगे और ये सारी स्टेप्स जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड है। हॉस्पिटल का क्या किरदार है, हॉस्पिटल कैसे और क्या रोल निभा सकती है ब्रेस्ट फीडिंग को और माँ का दूध बच्चों को देने में। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। पहली बात यह है कि हॉस्पिटल की पॉलिसी हो। तो हॉस्पिटल जो है माँ को सपोर्ट करेगा ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए। किस तरह से कि नॉट प्रोमोटिंग इन्फेंट फार्मूला बॉटल्स और टीथ्स, यानी हॉस्पिटल में किसी भी किस्म का सेरेलैक या कोई भी दूध के जो पाउडर है उनका जो है प्रमोशन नहीं होगा। बॉटल से दूध पिलाने के लिए भी प्रमोशन नहीं होगा, या फिर टीथ्स वगैरह जो निपल जैसे मिलते हैं वो भी नहीं देंगे, क्योंकि ये नुकसानदायक है बच्चों के लिए। इसके अलावा जो है हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना चाहिए कि हर बच्चा जो इस हॉस्पिटल में डिलीवर हो उसको 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि इसका रिकॉर्ड रखे कि कितने बच्चों को 1 घंटे में दूध मिला, कितने बच्चों को नहीं मिला। तो कीपिंग ट्रैक ऑफ सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी स्टेप है स्टाफ कॉम्पिटेंसी, यानी जो भी नर्सिंग स्टाफ है या जो भी, सबसे ज्यादा अहम रोल तो नर्सेस का होता है डिलीवरी वार्ड में। अगर नर्सों को सही मालूमात होंगी तो वो अपने जो है पेशेंट को उसकी मालूमात पहुंचाएंगे। तो ये जिम्मेदारी है दवा खाने की और हॉस्पिटल की कि वो ऐसे स्टाफ को रखें जो ट्रेंड हो, जिनको सही मालूमात हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में देखने आता है कि नर्सेस माँ को कहती है कि भाई चलो गाय का दूध पिला लो या जमजम पिला लो या शहद पिला लो। ये सारी चीजें गलत है। फौरन माँ का दूध देना चाहिए। तो ऐसा स्टाफ रखना चाहिए हॉस्पिटल में जिसको सही मालूमात हो और वो पेशेंट्स को सही मालूमात दे। तीसरी स्टेप है एंटीनेटल केयर, यानी जब औरत हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है और उस दौरान वो जब हॉस्पिटल जाती है केयर लेने के लिए, तो उस दौरान से ही, उस वक्त से ही जो है माँ का जहन बनाना चाहिए कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। तो इसके अहमियत जो है माँ से डिस्कस करना चाहिए, माँ को बताना चाहिए कि भाई माँ के दूध के क्या क्या फायदे हैं, ताकि माँ जहनी तौर पर तैयार हो डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो हमको जो है ये काम एंटीनेटल पीरियड में ही, यानी हमल के दौरान ही करना है, और ये जिम्मेदारी फिर हॉस्पिटल की है। चौथा है केयर राइट आफ्टर बर्थ, यानी बच्चे का केयर पैदा होते बराबर ही शुरू हो जाना चाहिए। बच्चे को साफ करने के बाद, क्लीन करने के बाद बच्चे को फौरन माँ को देना चाहिए, ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी माँ और बच्चे के स्किन टू स्किन कांटेक्ट से माँ की गर्मी बच्चे को मिलेगी। चूंकि बच्चों में हीट कंट्रोल उतना डेवलप नहीं होता है, तो बच्चे को हीट की जरूरत होती है। तो ऐसे बच्चों को जो है माँ को दे देना चाहिए और माँ ने स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि बॉडी टेम्परेचर बच्चे का मेंटेन रहे। और इसी के साथ ही जो है माँ को ये कहना चाहिए कि अब आप बच्चे को दूध पिला सकती है। तो फौरन बच्चे को जो है माँ के ब्रेस्ट पर या छाती पर देना चाहिए, ताकि बच्चा दूध पीना शुरू करे। पांचवी स्टेप है सपोर्ट मदर्स विथ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी
हर माँ जो उस हॉस्पिटल में आई है और डिलीवरी उसने की है, आपको उसको सपोर्ट करना है, उसको प्रमोट करना है ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये देखना है या उनको सिखाना है कि किस तरह से माँ बच्चे को दूध पिला रही है, किस तरह से वो बच्चे को पकड़ रही है, किस तरह से बच्चे का मुंह जो है माँ की छाती से लगा हुआ है, बच्चा दूध पी रहा है या नहीं है, माँ की छाती का जो काला हिस्सा होता है वो पूरा बच्चे के मुंह में जा रहा है या नहीं। और इसके साथ ही जो है सपोर्ट देना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए माँ को कि किस तरह, खास तौर पे जो औरतें पहली बार माँ बनती हैं, उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है कि बच्चे के दूध किस तरह पिलाया जाए, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है अगर किसी माँ को दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो उनको भी जो है एजुकेशन करना चाहिए। छठा है सप्लीमेंटिंग, यानी बच्चे को जो है सिर्फ माँ का दूध ही देना है, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है या माँ की मौत हो चुकी है या माँ को ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो ऐसे मेडिकल रीजन की वजह से आपको जो है सप्लीमेंटेशन जो है कर को दूध नहीं पिला सकती है, तो ऐसे मौके पर जो है मार्केट में कुछ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसको ह्यूमनाइज मिल्क, यानी वो मिल्क भी, दूध का पाउडर भी ऐसा होता है जैसा माँ का दूध या इंसान का दूध। तो ऐसे दूध और ऐसे फार्मूले जो है बच्चों को देने की जरूरत है जहां पर माँ अगर बच्चे को दूध नहीं पिला सकती या माँ का दूध जो है अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सप्लीमेंटेशन हमें करना चाहिए। और गाय का दूध भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंटेशन है बच्चे के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि आपको ये मालूम कर लेना चाहिए कि अगर बच्चा 1 दिन का या 2 दिन का है और आप उसको गाय का दूध दे रहे हैं तो हमको उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है, यानी उसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है। तो बच्चे का वजन या तो 4 किलो या 4 महीने की उम्र होने तक आपको गाय के दूध में थोड़ा पानी मिलाकर, शक्कर मिलाकर देना जरूरी है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि डाइल्यूशन कितना करना चाहिए। तो 4 महीने तक या 4 किलो वजन तक आपको मिलाकर जो है पानी देना है, और 4 महीने के बाद या 4 किलो वजन हो जाने के बाद में दूध में पानी नहीं मिलाना है गाय के, और वो आपको देना है। तो इस तरह से जो है हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो माँ को, बाप को जो है इसकी मालूमात दे कि माँ के दूध के अलावा और बच्चे को क्या दे सकते हैं, और हम जो भी दे रहे हैं ये उसके लिए मुफीद हो, फायदेमंद हो, और इसकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। साथ ही स्टेप है रूमिंग इन, यानी एक रूम में माँ और बच्चे दोनों को साथ में रखना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बच्चा माँ के सामने रहेगा तो माँ को बच्चे को दूध पिलाने की ख्वाहिश पैदा होगी। जब माँ बच्चे को देखेंगी तो उसको लगेगा कि मेरे बच्चे को जो है दूध पिलाना चाहिए। तो इस तरह से जो है बच्चे और माँ को दोनों को एक साथ एक ही रूम में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बेबीज बीमार है, जिसे इनको इंक्यूबेटर में या एनआईसीयू में रखना पड़ता है, तो माँ को उनसे जितना करीब हो सकता है रखना चाहिए। तो रूमिंग इन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हर हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस होना जरूरी है कि बच्चे का झूला जो है माँ के पलंग के बाजू ही हो, या बच्चे को जो है माँ के साथ माँ के पलंग पे ही रखा जाए, उसको हम रूमिंग इन कहते हैं। 8वां है रिस्पॉन्सिव फीडिंग, यानी बच्चे को जब दूध की जरूरत हो तब आपने उसको दूध पिलाना है। तो बच्चा जब भी रोया तो इसकी 2 वजूहत है, या तो बच्चे ने पेशाब किया है या फिर बच्चे को भूख लगी है। तो अक्सर ये देखने में आता है कि माँ जब बच्चा रोता है तो पहले उसका डायपर या उसकी चड्डी चेक करती है कि भाई कहीं पेशाब तो नहीं किया, और अगर सूखा है तो वो समझ जाती है कि बच्चा भूखा है और उसको वो दूध पिलाती है। तो इस तरह से जो है माँ को ये समझाने की और ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि किस तरह से पहचाने कि जो है बच्चे को भूख लगी है और उसको दूध पिलाना चाहिए। हर 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे को नहीं पिलाना चाहिए। जब बच्चा डिमांड करे उसको दूध पिलाना चाहिए। इसको डिमांड फीडिंग कहते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है और बच्चा जो है दूध को आसानी से हजम करता है। अगर आप बच्चा ना रोए, उसको भूख ना भी लगे और आप उसको दूध पिलाते रहें तो ये बदहजमी हो जाएगी, इससे एब्डोमिनल कोलिक होगा, इन्फेंटाइल कोलिक होगा, बच्चे के पेट में दर्द होगा और बच्चा बहुत रोएगा। तो इससे बचना चाहिए टाइमली फीडिंग करने से, बल्कि डिमांड फीडिंग करना चाहिए। नंबर 9 है बॉटल टीथ्स एंड पैसिफायर्स, यानी इन सब चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बॉटल्स का
जो है इस्तेमाल करना बहुत नुकसानदायक है बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन के बहुत चांसेस होते हैं। बच्चे को जो है लूज मोशन, डायरिया होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमको माँ को जो है काउंसलिंग करने की जरूरत है कि वो किसी किस्म के भी बॉटल, टीथ, पैसिफायर इस्तेमाल ना करें, बल्कि डायरेक्ट दूध पिलाएं, या फिर अगर किसी दूध, कोई और दूध पिला रहे हैं, पाउडर पिला रहे हैं, तो कटोरी में वो दूध ले लें या पाउडर को बना लें और चमचे से बच्चे को पिलाएं, ना कि बॉटल से। और आखिरी है डिस्चार्ज, यानी जब माँ को आप डिस्चार्ज करने वाले हैं डिलीवरी के बाद में, तो आपको एक तो माँ को मालूमात देना चाहिए कि पैदा होते बराबर क्या दूध देना चाहिए, कब तक दूध देना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी पहले 4 से 6 महीने तक जो है बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है दूध ठंडा होता है, पानी ज्यादा होता है उसमें, और सर्दी के मौसम में दूध गर्म होता है और उसमें ग़िज़ा ज्यादा होती है। तो हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुदरत ने इसका भरपूर इंतजाम करके रखा है। हमको बच्चे को जो है 4 से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद आपको दूध के साथ ऊपर की चीजें देना भी जरूरी है। बहुत बार ये देखने में आता है कि माएँ ऊपर की कोई चीज नहीं खिलाती और 6 महीने के बाद बच्चे को माँ का दूध काफी नहीं होता, तो बच्चों का वजन घटते जाता है। ये भी एक वजह है माल न्यूट्रिशन की कम्युनिटी में। तो इस तरह से जो है माँ बाप का आप जहन बनाएं, कौन सी फीडिंग कब देंगे उसकी मालूमात दें, ये रोल है हॉस्पिटल्स का। तो ये WHO ने जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था बहुत पहले, जिसको हम कहते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माँ के दूध पिलाने को एंजॉय कीजिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।